चलिए ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिए आप लोग सब, ठीक है। कल का वीडियो तो आप लोग बहुत बढ़िया एकदम शेयर किए हैं, कल का वीडियो तो मजा आ गया होगा पढ़ने में। और कल के बाद इससे पहले वाला भी हम वीडियो डाले हैं, इस बात को समझिएगा। पिछला वाला जो वीडियो डाले थे उसमें लोक नृत्य और पूरा उसमें पूरा देखिएगा कि पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्वेश्चन बैंक सब करवा दिए हैं, ना समझे। आप लोग के लिए हर व्यवस्था हम कर रहे हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए। बस खाली एकदम वीडियो को, जितना वीडियो हम बना रहे हैं पूरा वीडियो एकदम बढ़िया से आराम से मिजाज से देखिए। रात को नहीं होता तो सूत के देखिए वीडियो, बैठ के देखने का जरूरत नहीं है। जाइए लेट जाइए, पूरा आराम से वीडियो देखिए, पूरा मजा आएगा। वीडियो देख के आप खुश हो जाइएगा। और आज हम चालू कर रहे हैं आप लोग का दिल्ली सल्तनत। देखिए दिल्ली सल्तनत में कैसे आपका दिमाग में हर क्वेश्चन आएगा। कहानी पहले बताएंगे, क्या कहानी था, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मेरा बात समझ में आया। और आप लोग पूरा समय रील्स में बर्बाद करते हैं, रील्स के चक्कर में मत रहिए। तो यार पूरा रील्स के चक्कर में पूरा जीवन को बर्बाद कर दे रहे हैं, तहस नहस कर देंगे। अगर बढ़िया से आप नहीं भी पढ़िएगा तो हम बता दे रहे हैं, आगे अगर नौकरी नहीं लगेगा तो टीचिंग स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। आप लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं और हर टीचर के फेरा में मत रहिए। बहुत सारा टीचर जो है सो आपको बुढ़वा बना के पैसा उसा ठगेगा, समझ रहा कि नहीं। तो ये जान लीजिएगा, बढ़िया बढ़िया बुक पढ़िए, किताब पढ़िए, किताब, नोट्स किसी का मत पढ़िए, समझ रहा कि नहीं। बहुत सारा बाजार में बुक आता है, एस.के. पांडे है, बिपिन चंद्रा है, ये सब का किताब पढ़िए पुराने, जो बहुत एक से एक नॉलेज मिलेगा। आप लोग जो टीचर बोलता है नोट्स, तो नोट्स से पढ़ने लगते हैं, यही तो बुड़बक कला काम करते हैं। हम जितना बढ़िया आपको पढ़ा देंगे, कोई किताब में लाइए आप उस तरह से। इसलिए हम आपको बताते हैं कि मेरा वीडियो आप देखिए, और अगर आपको इस वीडियो देख के आप माध्यम से पूरा आपका कॉन्सेप्ट बता देंगे। रटने उठने में ज्यादा बल मत लगे, रटिए रटाएगा नहीं जीवन में। हम आपको लिख के दे रहे हैं, जीवन में कभी भी आपका रटा नहीं रटाएगा। लूसेंट में कितना रट लिया। एक लड़का बोला सर लूसेंट में, लूसेंट पढ़ाई, लूसेंट में क्या पढ़ा दे रहे बोल के, ऋग्वेद में 10 मंडल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अगर लिखा है मंडल, आप पूरी जगह मंडल मतलब तो दिक्कत होने लगेगा। मंडल मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो क्या तुम रट रहा है। 10 मंडल क्या है, ऋग्वेद क्या है, आलू है कि प्याज है। ऋग्वेद एक किताब है, उस किताब में 10 चैप्टर है, उसको बोलते हैं ऋग्वेद। यजुर्वेद एक किताब है, सामवेद किताब है, जो किताब को पढ़ता है उस ऋषि को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। बढ़िया से पढ़िएगा तब ना नॉलेज होगा, हल्का फुल्का खाली पढ़िएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल, इंद्र देवता, अग्नि देवता, ये सब क्या है, देवता क्यों बनाया गया, मंत्र क्यों बनाया गया, पूछेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि बढ़िया से पढ़िए और मेरा वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो हम बोले थे सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक कर दीजिए। पूरा भारत के हर टीचर से मैच कर लीजिए, ठीक है। जितना टीचर है सबसे पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरा वीडियो देखिए, आपको अंदाज पता चल जाएगा कि पढ़ाने में फर्क कितना है। ऐसे उड़ने से नहीं होता कि हम उड़ रहे हैं पूरा एकदम, ऐसे नहीं होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। बढ़िया से पढ़िए। चलिए आज हम आपको बता रहे हैं, पूरा वीडियो एकदम शुरू से देखिएगा, तब मजा आएगा। सबसे पहले बात है, समझिए दिल्ली सल्तनत का अगर हम चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत मेरा, हम बोल रहे कि मेरा क्लास आप देखिए, अभी मजा लीजिए। अगर आपको लगेगा कि सर बेजोड़ पढ़ाते तो बेजोड़ पढ़ाते, तो बस बेजोड़ पढ़ा देंगे सारा विषय। पढ़ाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस आप खाली देखिए कि आपको समझ में आता है कि नहीं। दिल्ली सल्तनत पहले ध्यान दीजिए, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला था, तो 1206 से लेकर दिल्ली सल्तनत 1526 तक, 1206 से 1526 तक ये पूरा दिल्ली सल्तनत चला था। एकदम समझ में आया। 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत चला था। तो दिल्ली सल्तनत में जो वंश था उसका नाम था गुलाम वंश। ध्यान दीजिएगा, गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आइएगा, मिलेगा आपको खिलजी वंश। कौन वंश मिलेगा, खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद आइएगा तो मिलेगा आपको तुगलक वंश। कौन वंश मिलेगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद आइएगा तो पढ़ना आपको सैयद वंश। कौन वंश पढ़ना है, सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद आगे पढ़िएगा तो पढ़ना आपको लोधी वंश। देख लो, इसका एक ट्रिक भी बता देते कैसे याद रखेगा। मेरा पता चला खाली पढ़ रहा है, इसका ट्रिक तुम आज कर लो। गुल खिला तो सांस लो, गुल खिला तो सांस लो। समझ आया ट्रिक, गुल खिला तो सांस लो, हो गया। गुल खिला तो सांस लो। देखो यहां ट्रिक हम बता दे रहे हैं, गुल खिला तो
सांस लो। तो गु से हो गया गुलाम वंश, खी से हुआ खिलजी वंश, तो से हुआ तुगलक वंश, ता से हुआ सैयद वंश, और लो से हुआ लोदी वंश। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिए ट्रिक। गुलाम वंश का गुल खिला तो सांस लो। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, गुलाम वंश, कौन वंश बोले हैं? गुलाम वंश, यही ना बोले हैं। अब आपको पढ़ेगा कि गुलाम वंश का मेन आदमी कौन है, यानी उसको बोलते हैं संस्थापक। इस वंश को जो डाला था उसको संस्थापक बोलते हैं, और संस्थापक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, गुलाम वंश का संस्थापक का नाम बोलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी बनाया था, इसका राजधानी कहां था बताओ? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहां है? लाहौर, सिंधु नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे बोले हैं? सिंधु नदी के किनारे। किसकी राजधानी है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है और राजधानी कहां है? लाहौर। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। बोलो, एकदम समझ में आया यहां तक? अब हुआ कहानी सो बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने वंश का नाम गुलाम क्यों लिखा है। पहला पॉइंट ये है, क्वेश्चन को पकड़िए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना वंश का नाम गुलाम रखा है, इसका मतलब कोई जिंदगी में ये बेटा ककरो ना ककरो नौकर तो होगा जरूर। नौकर होगा, गुलाम होगा, तभी वंश का नाम गुलाम रखा है, मतलब इसका माए बाप तो का ठिकाना है नहीं। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका जीवनी में थोड़ा तो जाना पड़ेगा आपको, और इसका जीवनी अगर आप नहीं जानिएगा तो फिर कैसे जानिएगा गुलाम वंश आया कैसे। यही सब तो कॉन्सेप्ट है, यही सब लेना है, तब ये याद रहेगा आपको। समझ आ रहा है कि नहीं? अब बताइए, यहां गुलाम मतलब नौकर, तो जिंदगी में कभी ना कभी नौकर रहा होगा, चाहे गोरी को होगा, चाहे कोई और किसी का होगा। तो इसका जीवनी पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं। चलो हम चलते हैं इसका जीवनी पर। चलिए आइए इसका जीवनी में देखिए, सब सिस्टम है, सब सेटिंग है। अगर बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो कितना डेली धूप में बेग उग ढोते रहिएगा कोचिंग के लिए। पूरा बेग उग ढोते ढोते जिंदगी पार, पता चला 5 साल हो गया, बुढ़ा गया, घर घर चल गया, पूरा पटना में पैसा उसा बर्बाद कर दिया, पढ़ लिख के कुछ हुआ नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले देखिएगा कि ये है, यहां से पाकिस्तान का बाउंड्री टच करता है, ठीक, और यहां है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है, ठीक है। तो हुआ क्या कि दिल्ली जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली यहां लिख दे रहे हैं। आप लोग इतना बुड़बक है कि भुलाइए जाइएगा। दिल्ली के ऊपर मिलेगा आपको सोनीपत। सोनीपत हरियाणा का जिला है, ठीक। सोनीपत के ऊपर मिलेगा आपको पानीपत। क्या मिलेगा? पानीपत। और पानीपत के ऊपर मिलेगा आपको तराइन का मैदान। तराइन का मैदान। देखिए, इतिहास में जो बड़ा बड़ा युद्ध हुआ है, आप तो जानते हैं इतिहास में जितना भी बड़ा युद्ध हुआ है, यो युद्ध या तो पानीपत में लड़ा गया है या तो तराइन में लड़ा गया। इसका क्या कारण हो सकता है? पानीपत में लड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां से जो भी लोग विदेशी अफगानिस्तान के लोग घुसते थे, चाहे गोरी घुस गया, चाहे गजनी घुस गया, बोलेंगे का घुसते रहता था, बार बार घुसते रहता था, बार बार घुसते रहता था। इसीलिए इसका आसान हो गया, इससे नजदीक पड़ रहा था पानीपत। मैदान भी बहुत बड़ा था, ठीक है। और पानीपत का एक तो फील्ड और मैदान बहुत बड़ा था, दूसरा विदेशियों का सेंटर होता था, इसीलिए बार बार इसका जगह को चुन लिया गया, पानीपत और तराइन का मैदान। अब यहां बड़ी बात है कि यहां का एक राजा है और वो रजवा के नवा, यहां एक प्रांत है, पहले समझो। ये अफगानिस्तान है, इधर अफगानिस्तान का एक प्रांत है जिसका नाम है गोर प्रांत। गोर प्रांत। कौन प्रांत बोले हैं? गोर प्रांत, ठीक है। प्रांत का नाम बताइए, गोर प्रांत। बढ़िया से समझिए, बेसिक से समझा रहे हैं, ठीक है, बेसिक समझा रहे हैं, बताइए मत, न तो डायरेक्ट कूदिएगा, सीधा एकदम चल जाइएगा, बह जाइएगा। गोर प्रांत का एक राजा था और गोर प्रांत का जो राजा था उसका नाम था मोहम्मद गौरी।
बोलो कौन राजा बोले हैं? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी गौर प्रांत का राजा था। ठीक है, मोहम्मद गोरी गौर प्रांत का राजा था। और ये जो गोरी जो था आप देख रहे हैं, गोरी, मोहम्मद गोरी गौर प्रांत का राजा था। ठीक है, और गोरी सुन के रखा था कि अगर हम भारत उरत जाएंगे तो सुने भारत में पूरा एकदम संपत्ति वगैरह ज्यादा है। सुना था कि एक दिन भारत जाएंगे और पूरा दिल्ली उल्ली को लूट के चल देंगे। तो दिल्ली का राजा इतना कमजोर थोड़ी है कि तू आएगा और लूट के चल जाएगा। इतना आसान थोड़ी है कि दिल्ली तुम लूट लेगा। अब हम कहानी बताते हैं। गोरी सिस्टम में तब आया जब दिल्ली का राजा था पृथ्वीराज चौहान। इसका भी कहानी हम बताएंगे सबका, थोड़ा सा भी समझिए, एक के वीडियो में नहीं डालेंगे, आराम आराम से पढ़ने का। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान कहां का शासक था? दिल्ली का। ठीक, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का असली जिंदगी शुरू होता है अजमेर से। अगर आप देखिएगा तो पृथ्वीराज चौहान का जिंदगी कहां से शुरू होता? अजमेर से। क्योंकि अजमेर जो आप देख रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान का अपना घर अजमेर था और अजमेर में एक वंश चल रहा था, चौहान वंश। चौहान वंश अजमेर में था और अजमेर को राजधानी बनाने वाला जो राजा था उसका नाम था अजय राय। अजय राय ने राजधानी अजमेर बनाया है, समझ आया? अजय राय। ठीक है, और अजय राय के बाद जो राजा बनेगा उसका नाम है अर्णोराज। क्या नाम बोले हैं? अजय राय के बाद अर्णोराज, और अर्णोराज के बाद बिगरा राज, बिगरा राज के बाद सोमेश्वर। इतना आसान रहता हिस्ट्री तो सबको पढ़ नहीं लेता। देखो अजमेर का राजा, अजमेर चौहान वंश की राजधानी है अजमेर, है ना, और अजय राय ने अजमेर को राजधानी बनाया था अजय राय। अजय राय के बाद जो वहां का राजा बना उसका नाम था अर्णोराज, और अर्णोराज के बाद है बिगरा राज, और बिगरा राज के बाद है सोमेश्वर, और इसी सोमेश्वर का बेटा है पृथ्वीराज चौहान। तो पता चल गया, सोमेश्वर के बाद जो राजा आएगा उसका नाम रहेगा पृथ्वीराज चौहान नाम रहेगा। ठीक, अब क्या हुआ, गोरी जो था उस सबसे पहले गोरी यहां से आया इधर, ये तहसीला है, तहसीला, और यहां से आगे बढ़ा चल गया लाहौर, लाहौर से आगे बढ़ा चल गया मुल्तान, मुल्तान से आगे बढ़ा चल गया बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के बाद आ गया सिंध। देख लीजिए कैसे कैसे अटैक करता है कौन? मोहम्मद गोरी। देखो गोरी यहां से अटैक करना शुरू किया। अब डेट पूछेगा आपसे तो डेट कैसे याद रखेगा? 1174 में गोरी कहां का शासक था? गौर प्रांत का। ठीक, 1174 में गोरी अफगानिस्तान के गौर प्रांत का ही राजा था। अब ये पहला पूरा सैनिक उन्हीं लेके आया यार, तहसीला पर हमला कर दिया, उसके बाद लाहौर पर हमला कर दिया, फिर इधर मुल्तान पर हमला कर दिया। इतना हमला करके पूरा यहाँ का जितना माल उल था, हमला करने का मतलब सोना चांदी लूटना, आदमी को मारना और लेके चल देना। यहां जब ये सब हमला करने लगा, यहां हमला कर दिया, यहां कर दिया, यहां कर दिया, तो डेट पूछेगा तो बोलना 1175। 1175 में उसने लाहौर को भी लूट लिया, मुल्तान को भी लूट लिया और तफसीला को भी लूट लिया। इतना लूटने के बाद ही चल गया बलूचिस्तान 1176 में। बलूचिस्तान यहां पड़ता है, बलूचिस्तान 1176 में बेटा एकरा धसा दिया, यहां बेटा मार उड़ के एकदम छीन लिया। अब 1177 में चल गया सिंध, 77 में सिंध को लूट लिया। 77 में किसको लूट लिया? सिंध को। और जब 77 में सिंध को लूटा तो अब हम आपको बताते हैं कि उस समय गुजरात में हमला कर रहा था, तो गुजरात का राजा था भीम। बोलिए भीम कौन है? तो भीम है आपका प्रथम। भीम प्रथम के काल में, ठीक है, भीम प्रथम के काल में, या भीम द्वितीय होगा, भीम द्वितीय होगा, ठीक है, भीम द्वितीय होगा। राजा कौन वंश का है? सोलंकी वंश का राजा है ये, सोलंकी वंश का राजा है भीम द्वितीय। ये भीम जो द्वितीय देख रहे हैं, सोलंकी वंश का राजा है ये, ठीक है, भीम द्वितीय सोलंकी वंश का राजा है। ये बेला कुंची किया, ये गोरी आ गया घुस गुजरात, गुजरात में पूरा लूट रहा था। भीम द्वितीय को सूचना मिला कि बंदा घुस गया, सामान लेके पहुंच, है ना, ये सामान लेके पहुंच गया। अब गोरी को जो मारा, और गोरी को जो मारा, गोरी को बोला अब नहीं, छोड़ दो, मार मार बल्कि मार इसको, गोरी को, अब नहीं। अब गोरी बोला सर एकदम प्रणाम सर, माफ कीजिए, आज दिन के बाद जीवन में कभी भी गुजरात नहीं आएंगे। गुजरात में बड़ी मार मारा भीम द्वितीय, बोला एकदम हो गया, भागो। गोरी 1178 में
जान बचा के टैक्सी नियर उड़ गया, बोला भागो रे बैल कहेगा, भाग जल्दी, जिधर से आया उधर ही भागो, फरार, ले गोरी भाग गया, है ना। तो अब क्वेश्चन तुमको पूछेगा कि पहली बार गोरी को भारत में कौन दौड़ाया, कौन कुदाया। तो गोरी को कुदाने वाला आदमी और भगाने वाला आदमी कोई नहीं, भीम द्वितीय था, सोलंकी वंश का राजा था, यही बेटा दौड़ा दिया। अब गोरी का हिम्मत तो हार गया कि अब क्या करें। अब बैला गोरी बोला कि अब अच्छा टेंशन मत लो तू। तब तक हुआ क्या कि गोरी के पास 3 गो नौकर आया। किसके पास? गोरी के पास। अब ध्यान दो, यहां गोरी का 3 गो गुलाम था। देख लो बाबू, पढ़ा रहे हैं, वीडियो को शेयर करना और कमेंट भी करना, जहां दिक्कत हो रहा है कमेंट में लिखिए कि सर आप एकदम और बढ़िया से पढ़ाइए। थोड़ा सा कमेंट लिखिए क्या चाहिए, कमेंट में पता चलेगा हम क्या पढ़ा रहे हैं। और वीडियो को शेयर कीजिए, हर बच्चा के पास ये वीडियो जाना चाहिए। पटना में आप कहीं भी पढ़िए, हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वीडियो आप हर बच्चा के पास पहुंचाइएगा, ठीक है। और वीडियो मजा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए गोरी जो था, गोरी का गुलाम 3 था। कितना गुलाम था? 3। 1 2 3। पहला नौकर था जो सबसे महंगा। गुलाम मतलब क्या होता था? गुलामों का बाजार लगता था पहले। बाजार मतलब होता है जिस तरह से पाठा उठा, बकरी मंडी नहीं लगता, बकरी मंडी देखा है जहां खाली बकरी उकरी लगता है। घोड़ा मंडी, बकरी मंडी, लड़का मंडी, लड़की मंडी, सब मंडी में बेटा रहेगा। और सबका रेट लिखा है, जिसका हाइट ज्यादा 1.5 लाख, अगर उठा लो, हाइट कम 50,000, उठा इसको। तो उस तरह से नौकर बिकता था। जिस तरह से बिस्कुट बेचते हैं ना, सब्जी वगैरह, उस तरह से नौकर बिकता था, आदमी, ओकरे बोलते हैं गुलाम। ये बेटा गोरी बहुत महंगा रेट में एक नौकर को खरीदा, बहुत महंगा रेट में। उन नौकरवा के नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। बोलो क्या नाम बोले हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। नौकर के नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अकरा बेटा बहुत महंगा रेट में खरीदा ये। दूसरा नौकर नाम था इसका एलदौज। क्या नाम बोले हैं? एलदौज। और तीसरा नौकर का नाम था कुबाचा। मरद अभी बच्चा, इसी का नाम है कुबाचा, ठीक है। गोरी का 3 गो नौकर का नाम बता। एक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा का नाम है एलदौज, मरद अभी बच्चा यानी कुबाचा। समझ में आया? तो गोरी का कितना नौकर बोले हैं? 3। कौन कौन बोलिए एक बार? कुतुबुद्दीन ऐबक, एलदौज, कुबाचा। फिर बोलो एक बार, कुतुबुद्दीन ऐबक, एलदौज, कुबाचा। आज हो गया। अब नौकर जब ये खरीद लिया, सबसे महंगा नौकर कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का कुछ जीवनी इसका सुनिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान का जनजाति था। एक देश है तुर्किस्तान, ये पड़ता है मध्य एशिया में। कहां पड़ता है? मध्य एशिया में पड़ता है तुर्किस्तान, ठीक है। तुर्किस्तान के एक जनजाति था, तुर्क जनजाति। तुर्क जनजाति का राजा था, मतलब ये लड़का था। उस समय तुर्किस्तान में क्या लगा था? एक बाजार लगता था। वो बाजार लगता था नेसापुर में। नेसापुर के बाजार में इस बच्चा को, 5 साल का बच्चा था, छोटा बच्चा था, बेटा टोकरी उकरी में उठा लिया, बोरा में भर लिया। बोरवा में बेटा भर के अगरा जिस तरह से पाठा उठे ना लगता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को बोरा उरा में भर के ले गया नेसापुर के बाजार और अगरा खड़ा कर दिया। भाई को लेगा जी? लेगा। तो समझ लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक को पहले जो खरीदा उसका नाम सुनो। उसका नाम था काजी फखरुद्दीन, काजी फखरुद्दीन, है ना, अब्दुल अली नाम था। यही बेटा फखरुद्दीनवा था। फखरुद्दीनवा अकरा बेटा काजी फखरुद्दीन अकरा खरीद लिया और अकरा ट्रेनिंग दिया इस बच्चा को काजी। इसीलिए पूछेगा क्वेश्चन कि गोरी पहला गुलाम काजी फखरुद्दीन अब्दुल अली का, गोरी का नहीं मारिएगा, फंस जाइएगा। मोहम्मद गोरी का गुलाम बाद में, पहले काजी का। इसके पास पहले खरीदा ही। तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अली ने ककरा खरीद लिया? तो नेतापुर के बाजार में इस बच्चा को खरीदा। एकरा 12 साल तक अपने अंडर रखा। फिर इसका मृत्यु हो गया। अब अगर बेटवा उठा के इसको लेके चला गया अफगानिस्तान। कहां चला गया? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में गोरी के पास क्या किया? इसको बेच दिया। इसीलिए गोरी का ये जिंदगी भर बेचारा क्या रहा? गुलाम रहा। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ में आया? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवनी यहां से शुरू होता है और डायरेक्ट लुसेंट में लिखा रहा है ऐबक ऐसे वैसे। पूछेगा ना
कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला गुलाम, सीधे फिर मारिएगा गोरी तो फेल हो जाइएगा। एक लड़का बोले सोमनाथ मंदिर कितना बार लूटा, बोला 17 बार। कल मार मार बैल के 17 बार लूटा सोमनाथ मंदिर को। सोमनाथ मंदिर 3 बार लूटा गया, वो 17 बार बोलता है। गजनी 17 बार हमला किया है, ऐसे थोड़ी कि एक मंदिर को 17 बार लूटते रहेगा, बार बार ओकरम की मार रहा था, एक बार लूटा कहानी खत्म। सोमनाथ मंदिर को 3 बार लूटा गया था, ठीक है। अब देखिए यहां गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, एल्दौज, कुवाचा, 3 गो गुलाम था। कैसे कैसे खरीदा पता चल गया। अब गोरी सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि गोरी का पहला आक्रमण 1175 में, बोलो गोरी का पहला आक्रमण 1175 में कहां लूटा। तो देखो यहां तफसीला पड़ता है, लाहौर, मुल्तान, तीनों में पूरा सोना चांदी लूट के ले गया। फिर आगे आया धर के माल करके पहुंचा के माल आओ, फिर आया यहां देखिए बलूचिस्तान पड़ता है, इधर बलूचिस्तान को लूट लिया। आगे देखिए यहां सिंध पड़ता है, 77 में सिंध, और 1178 में गुजरात घुसा था, लेकिन भीम द्वितीय अगर दौड़ाया एकदम भागा जान बचा के। उसी समय भारत में एक मैटर हो गया था, मैटर बहुत बड़ा मैटर हो गया था। अब मैटर समझिएगा तो मजा आ जाएगा। जयचंदवा बैल कहीं का, कनौज का एगो राजा था जयचंद, ना समझा। और जयचंद की बेटी का नाम था संयोगिता। क्या नाम है बताइए, संयोगिता। अपना बेटी को ही बोला गया बेटी सुनो, कल क्या हुआ पिताजी, कल हाँ तुम चल जाओ दिल्ली और दिल्ली को कब्जा कर लो। अब ये लड़की को जयचंद भेज दिया अपनी बेटी को दिल्ली पर कब्जा करने के लिए। अब दिल्ली को पूरा घेर लिया ये लड़की। अब दिल्ली को जब घेर लिया तो कोई फोन कर दिया कि भाई पृथ्वीराज चौहान अजमेर में था कि जल्दी आइए, जयचंद की लड़की को यहां दिल्ली पर कब्जा किया। अजमेर में था, पृथ्वीराज चौहान का अपना घर अजमेर था, अजमेर से गया पूरा सैनिक उनिक लेके और पूरे दिल्ली को जब ये भी घेर लिया तो वहां देखा पृथ्वीराज चौहान से मुलाकात हुआ, किसका, संयोगिता का। और इसी मुलाकात में हो गया है दोनों को प्यार, गेजिंग लुक। अब यहां देखा बेटा लड़की आया है, लड़की के साथ युद्ध तो नहीं करना चाहिए, दोनों के बीच गेजिंग लुक मतलब नजरे नजरे मिलाया, दोनों के बीच प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो बाप को इनको पता नहीं था जयचंद को कि हमारा बेटिया तो बेटा गया फंस। अब दोसर सैनिक से चिट्ठी भेजा कि रे बैल कहीं का जयचंदवा तो बेटिया गलो फंस। तब जयचंद दोबारा सैनिक भेजा, बोला मारो उसको पृथ्वीराज चौहान को। और दूसरा बार पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करके अपनी बेटी को बंदी बना के घर ले आया। और अगर घारा में घुस के पृथ्वीराज चौहान अगर बेटिया को उठा के लेके भाग गया, पृथ्वीराज चौहान जयचंद के घर घुस के घोड़ा में आगे बैठा के लेके इसको फरार हो गया। बोला मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के डर से, इस लड़की को लेके भाग गया। किसको लेके भाग गया, तो संयोगिता को लेके भाग गया था। कौन, पृथ्वीराज चौहान। और इस शादी कर लिया, इसी दुश्मनी का बदला लेना था जयचंद को पृथ्वीराज चौहान से। इसीलिए जयचंदवा बैला कहीं का गोरी को चिट्ठी भेजा के, गोरी कल क्या हुआ, कल जल्दी आ तो इंडिया। आपका भी उद्देश्य है पृथ्वीराज चौहान को मारना, मेरा भी उद्देश्य है पृथ्वीराज चौहान, दोनों मिल के बेटा कर धरेंगे और बड़ी मार मारेंगे। तब गोरी जब इस तरह से किया था तो गोरी एक बार आया था तराइन का मैदान, 1191 में इनको बड़ी मार मारा गोरी को, कल एकदम भागिए यहां से। 1191 में तराइन के मैदान में गोरी जान बचा के भागा, 91 में कल एकदम भागो यहां से। गोरी यहां से टैक्सी में उड़ गया, लेकिन दोबारा फिर गोरी को बुलाया, वो था जयचंद। कौन बुलाया था, जयचंद। अब फिर गोरी आया और इस बार 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। और तराइन के दूसरा युद्ध में गोरी प्लस जयचंद और इसका जितना भी नौकर था कुतुबुद्दीन ऐबक सब मिल गया और पृथ्वीराज चौहान को बोला कि आप बेटा तोरा हम छोड़ेंगे नहीं। और यही पृथ्वीराज चौहान को बंदी उंदी बना के अकरा क्या किया, मार डाला। तो यही कहानी था। इसको जब मार डाला पृथ्वीराज चौहान को, तब जयचंद पूरा खुशी से पागल हो गया। लेकिन जयचंद तू इतना हंस मत, बोल कहेगा तोरो मार तो गोरी। अब जयचंदों को गोरी लास्ट में धुन दिया। 1194 में चंदावर का युद्ध है ना, और चंदावर का युद्ध में मारा गया जयचंद, जीत गया गोरी। अब आपको पता चल गया कि 1194 से 1206 तक गोरी दिल्ली का राजा बना। कहां का राजा बना, दिल्ली का। उसके बाद गोरी को मार दिया कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में गोरी को किसने मारा, तो जाटों ने एकरा उड़ा दिया, एकदम खस्सी ने उड़ा दिया गोरी। गोरी गया उड़। उसके बाद इसका नौकर जो आया 1206 में, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक जिंदगी भर गुलाम रहा। आज इसको मौका मिला
इसीलिए गुलाम वंश की नींव डाला और 1206 से ये 1526 तक चला। यही था गुलाम वंश, यही इसका असली कहानी था बाबू। और बढ़िया से अगर नहीं समझ में आया है तो एक दो बार इसको रिकॉल करके देख लेना, बढ़िया से एक बार दो बार है ना रिपीट करके देख लेना। और नहीं तो फिर अभी हम वीडियो ऐसे डेमो दे रहे हैं, एकदम बढ़िया से सिस्टम से आपको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा देंगे। और थोड़ा सा स्पीड पढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि जीएस बहुत पढ़ाना है ना, समझा। जीएस का सिलेबस इतना है, तुमको लगता है कि इतना पढ़ के नौकरी हो जाएगा, तो जीवन में संभव नहीं है। जीएस का बहुत लंबा सिलेबस है, जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना ही फायदा होगा। इसीलिए जीएस में टाइम ज्यादा दीजिए। और पढ़ने का मेन उद्देश्य यह है कि आप कुआं बनना चाहते हैं कि नदी, पहले ये हमको बताइए। कमेंट में बताइएगा कि आप कुआं बनना चाहते हैं कि नदी। अगर नदी बनिएगा तो नदी प्यासा के पास जाती है और प्यासा कुआं के पास आता है। बस समझ में आ रहा है ना, प्यासा कुआं के पास जाता है और नदी प्यासा के पास जाता है। दोनों में बताइए। हम ये भी गारंटी देते हैं कि आप लोग इतना मेहनत कम से कम कर दीजिए कि चलती ट्रेन में लटक जाइए, चलती ट्रेन में लटक जाइए। अगला स्टेशन में हम लोग सब रहेंगे, मारेंगे धक्का, हचान के नौकरी में चल जाइएगा। सोहरा कि नहीं, आप समझ लीजिए। और हम आपको ये भी बोल रहे हैं कि मेहनत एकदम घोर मेहनत कर दीजिए, क्योंकि 5000 लड़का में एक वैकेंसी है। अगर आपको एक नौकरी करना तो 5000 लड़का को फेल करना पड़ेगा, तब आपका एक नौकरी होगा। आप समझ लीजिए कि एक नौकरी मतलब 5000 लड़का को पीछे फेंकना है। और सब लड़का तो पढ़ ही रहा है, तुमको क्या नया पढ़ा देंगे जो नौकरी हो जाएगा, वो नया चीज पर खाली तर्क कीजिए। अगर आपको नौकरी करना है जल्दी में तो आप आइए यूथ अचीवमेंट कोचिंग सेंटर पटना, किसान कोल्ड स्टोर के सामने हम पढ़ाते हैं। आपको सब वो थियोरी बताएंगे कि रिजल्ट कैसे निकलेगा। जो थियोरी अगर जिस दिन आप पकड़ लिए, जीएस पढ़ने में आपको माथा दर्द नहीं होगा। माथा दर्द तो भूल जा कि माथा दर्द होगा। तो हर टॉपिक का समाधान है, समझ रहा कि नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं कि पहले मेरा वीडियो देखिए, अगर आपको मजा लगा तो शेयर कीजिए, और नहीं तो कमेंट में डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख के बता दीजिए। जय हिंद।